नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी लोगों के मध्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया लेकर उपस्थित हूँ, जो इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, जिसे हम कैनिजारो अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, कास्टिक क्षारों के साथ कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। तो छात्रों, आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन होते क्या हैं। यहाँ पर हम क्लियर करेंगे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु और अल्फा कार्बन परमाणु के विषय में, कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं और अल्फा कार्बन परमाणु क्या होते हैं। जब किसी क्रियात्मक समूह के साथ अगर कोई कार्बन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे हम अल्फा कार्बन परमाणु कहते हैं। जो किसी क्रियात्मक समूह के साथ पहला कार्बन परमाणु जुड़ा होता है उसे हम अल्फा कार्बन परमाणु कहते हैं। जैसे यहाँ पर यह कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। CHO को हमने लिखा है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पर इस क्रियात्मक समूह से इस CHO समूह के साथ जो है यह CH3 जुड़ा हुआ है, अतः इसमें जो यह कार्बन है इसे हम अल्फा कार्बन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और इसके साथ जो यह हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन परमाणु को हम अल्फा हाइड्रोजन परमाणु के नाम से जानते हैं। इस CH3 CHO में अल्फा कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है और अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या है वह अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 है। इसी तरह से यहाँ पर हम सभी लोग देख लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर देखिए यह कीटोनिक समूह है। इस कीटोनिक समूह से एक सिंगल बॉन्ड जो है आपके RHS में जुड़ा हुआ है और दूसरा सिंगल बॉन्ड CH3 जो है आपके LHS में जुड़ा हुआ है। तो दोनों ही जो इस क्रियात्मक समूह के साथ जुड़े हुए कार्बन परमाणु हैं, यह भी अल्फा कार्बन परमाणु है और यह भी अल्फा कार्बन परमाणु है। इसमें इस कार्बन परमाणु के साथ जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 में अल्फा कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है वह 2 है और अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या है वह कितनी है, 6 है। अब यहाँ पर और एक एग्जाम्पल मैंने लिया है CCl3 CHO। यहाँ पर यह CHO एल्डिहाइड समूह है। इस एल्डिहाइड समूह के साथ जो है CCl3 जुड़ा हुआ है, अर्थात इसमें एक कार्बन परमाणु जुड़ा है, अतः अल्फा कार्बन परमाणु की संख्या इसमें 1 है, परंतु अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या इसमें क्या है, 0 है। इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो है यहाँ पर क्या है, 0 है। इसी तरह से यहाँ पर हम देख लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। यहाँ पर यह CHO समूह है। CHO समूह के साथ जो है यहाँ पर एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, CH समूह CH जुड़ा हुआ है, अतः यह जो कार्बन है हमारा अल्फा कार्बन है। लेकिन इस कार्बन के साथ जो है यहाँ पर एक केवल हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1 है और अल्फा कार्बन परमाणुओं की संख्या भी क्या है, 1 है। आइए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर हम सभी लोग देखेंगे कि इसमें जो है कितने अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हैं और कितने अल्फा कार्बन परमाणु हैं। तो यह हमारा क्रियात्मक समूह है। इस क्रियात्मक समूह के साथ जो है एक कार्बन परमाणु यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक कार्बन परमाणु यहाँ पर जुड़ा हुआ है और इन कार्बन परमाणुओं के साथ कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ा है, इसलिए इसमें अल्फा कार्बन परमाणुओं की संख्या तो 2 है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 0 है। इसी तरह से आइए हम बेंजल्डिहाइड में देखते हैं। ये आपका क्या है, C6H5CHO है। C6H5CHO में यह CHO समूह जो है आपका क्रियात्मक समूह है और इस क्रियात्मक समूह के साथ यहाँ पर जो यह कार्बन परमाणु होगा, इस कार्बन परमाणु को हम
अल्फा कार्बन परमाणु कहेंगे। इस कार्बन परमाणु को हम क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन परमाणु कहेंगे। परंतु इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, परंतु इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। तो इस तरह से जो है बेंजल्डिहाइड जो होता है यह अल्फा हाइड्रोजन परमाणु विहीन होता है। इस तरह से जो आपका बेंजल्डिहाइड होता है, बेंजल्डिहाइड जो है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रहित होता है, क्योंकि इससे CHO जुड़ा है। इस अल्फा कार्बन परमाणु के साथ कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा नहीं है, इसलिए यह अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जो है रहित है। आइए हम आप सब लोग जानते हैं, हमने जान लिया कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं और अल्फा कार्बन परमाणु क्या होते हैं। तो हम कैनिजारो अभिक्रिया के विषय में हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं अच्छे ढंग से। वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं कास्टिक क्षारों के साथ कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है तथा दूसरा अणु जो होता है अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, बाद में यह लवण में जो है अपचयित हो जाता है। यह अभिक्रिया जलीय अथवा एल्कोहलिक कास्टिक क्षार के विलयन के द्वारा होती है। यह अभिक्रिया जो है जलीय अथवा एल्कोहलीय कास्टिक क्षार के साथ होती है। तो आइए हम सभी लोग उदाहरण देखते हैं इसका। आइए हम सभी लोग उदाहरण देखते हैं। 2HCHO यह आपका फॉर्मेल्डिहाइड है। 2HCHO इसकी अभिक्रिया जो है हम किसके साथ कराएंगे? NaOH के साथ कराएंगे। इसकी अभिक्रिया जो है हम किसके साथ कराएंगे? NaOH के साथ कराएंगे। तो NaOH के साथ अभिक्रिया करने के फलस्वरूप जो है हमको क्या देगा? मेथिल एल्कोहल देगा और साथ ही साथ जो है HCOONA देगा, जिसे हम सोडियम फॉर्मेट कहते हैं। इसे क्या करते हैं हम? सोडियम फॉर्मेट कहते हैं। हमें सोडियम फॉर्मेट देगा और मेथिल एल्कोहल देगा। इसी तरह से अगर हम फेनिल समूह की अभिक्रिया देख लेते हैं तो 2C6H5CHO यह बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर हम किसके साथ करा देते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देते हैं तो हमें बेंजील एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। C6H5CH2OH हो जाता है, जिसे हम बेंजील एल्कोहल के नाम से जानते हैं, जिसे हम बेंजील एल्कोहल के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ क्या प्राप्त हो जाता है? C6H5COONA, जिसे हम सोडियम बेंजोएट कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? सोडियम बेंजोएट कहते हैं। इसे हम सोडियम बेंजोएट के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। इसके अतिरिक्त जो होता है, इसके अतिरिक्त दो भिन्न एल्डिहाइडों के मध्य भी कैनिजारो अभिक्रिया होती है। इसके अतिरिक्त दो भिन्न एल्डिहाइडों के मध्य भी कैनिजारो अभिक्रिया होती है। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड C6H5CHO, अगर हम बेंजल्डिहाइड व फॉर्मेल्डिहाइड HCHO की अभिक्रिया जो है अगर हम किसके साथ करा दें? NaOH के साथ करा दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दें, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? HCOONA, जिसको हम सोडियम फॉर्मेट के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ क्या प्राप्त हो जाएगा? C6H5COONA। क्या प्राप्त हो जाएगा? C6H5COONA, जिसे हम सामान्यतः जो होते हैं सोडियम बेंजोएट के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, आप सभी लोगों ने इस अभिक्रिया में कैनिजारो अभिक्रिया के विषय में जाना कि कैनिजारो अभिक्रिया जो होती है यह सामान्यतः सोडियम फॉर्मेट या सोडियम बेंजोएट तथा साथ ही साथ जो होती है